बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। 28 फरवरी को इसी साल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। और जब से ये जंग शुरू हुई है, अमेरिका ने हमेशा, ट्रंप ने हमेशा एक ही दावा किया कि इस जंग में ईरान बुरी तरीके से हार चुका है। इस जंग में ईरान बर्बाद हो चुका है। ईरान ने सब कुछ खो दिया। ईरान में ना पॉलिटिकल लीडरशिप बची है, ना ईरान में इकोनॉमी बची है, और ईरान इज डाइंग टू हैव अ डील। और यह युद्ध पूरी तरीके से अमेरिका जीत चुका है। अमेरिका हैज ऑलरेडी वॉन दिस वॉर। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या अमेरिका वाकई में इस जंग में विजेता है, या अमेरिका को भी इस जंग में जबरदस्त चोट लगी है? क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था दोस्तों, जब अमेरिका का जो डोमिनेंस है, अगर हम आसमान में बात करें, एयरफोर्स में बात करें, तो अमेरिका का एयरफोर्स में डोमिनेंस इतना ज्यादा होता था कि कोई भी, दुनिया का कोई भी देश अमेरिका को स्काई में, आसमान में टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन इस वॉर में यह देखा गया कि ईरान ने अमेरिका को आसमान में जो टक्कर दी है, वो अब अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। अमेरिकन हेजेमनी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। और यहां से अब यह प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में ट्रंप सच बोल रहे हैं, या कहानी कुछ और है? ट्रंप बहुत कुछ छुपा रहे हैं। क्योंकि अभी शी जिनपिंग के साथ जब उनकी मुलाकात खत्म हुई और जब वो अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने एक बार फिर वही अपना पुराना रटा रटाया स्टेटमेंट उन्होंने दोहराया, और उन्होंने कहा दैट दिस वॉर विल एंड वेरी क्विकली। ये जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बिकॉज ईरान वॉन्ट्स टू मेक अ डील सो बैडली। क्योंकि ईरान मरा जा रहा है डील करने के लिए, क्योंकि ईरान बहुत बुरी तरीके से पिट चुका है, परेशान हो चुका है, वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और हम इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म करा देंगे और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को हम ओपन करा देंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को टक्कर दी है, जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, ट्रंप का ये जो दावा है दैट वी हैव ऑलरेडी वॉन दिस वॉर, इस पर अब क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब जो ये ट्रंप बार बार कहते हैं, ट्रंप डिक्लेयर्स विक्ट्री ओवर ईरान, लोग अब इसको डाउटफुल नजर से देखते हैं। अब लोग इस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि जो रिपोर्ट यहां पर निकल के आई है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की तरफ से, यह रिपोर्ट दोस्तों कहानी कुछ और ही बयां करती है। क्योंकि यह रिपोर्ट बताती है कि इस वॉर में अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और अमेरिका का बजट, जब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ है, 40 दिनों के वॉर में अमेरिका का बजट लगातार बढ़ता चला गया है। इसका मतलब है कि ईरान को अमेरिका ने जो छोटा देश समझा था, वो बहुत बड़ी गलती अमेरिका ने कर दी थी। क्योंकि ईरान जो है वो अफगानिस्तान नहीं है, ईरान वेनेजुला नहीं है कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुला में घुस करके वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा लिया। वो गलती ट्रंप ईरान के साथ कर गए, और ईरान ने मुंहतोड़ जवाब यहां पर अमेरिका को दिया है। अब ईरान ऐसा क्यों कर पाया? तो हिडन ट्रुथ तो ये दुनिया ये जानती है कि देखिए, ईरान को खुल करके चाइना और रशिया भले ही हेल्प ना कर रहे हैं ओपनली, लेकिन अंदर अंदर तो कर ही रहे हैं। पूरी तरीके से चाइना ईरान से तेल खरीद, 90% चाइनीज ऑयल का जो इंपोर्ट है वो ईरान से ही हो रहा है। सारा पैसा जो है वो चाइना तेल खरीद खरीद के ईरान को दे रहा है, कह रहा बेटा तुम हमसे पैसा लिए जाओ, हम तुमसे तेल लेते रहेंगे और तुम अमेरिका से लड़ो। और ये जो अमेरिका की दादागिरी, जिस गलत फहमी में अमेरिका रहता है, उसको तुम दरअसल यहां पर चैलेंज करो। तो आज के टाइम में अब ये क्वेश्चन उठने लग गया कि क्या आज भी वाकई में अमेरिका हेजेमन है? क्या अमेरिका की हेजेमनी आज भी स्टैब्लिश्ड है, या अब अमेरिका उतना ताकतवर नहीं रह गया? क्योंकि जो रिपोर्ट निकल के आई है वो साफ साफ बताती है दैट यूएस has lost at least 42 aircrafts. 42 aircrafts. Now this is not a small amount कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश का, जिसके बारे में मतलब अमेरिका इतना ताकतवर देश, उससे पंगा कौन ले रहा है? छोटा सा एक देश ईरान, जिसके पास ना इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस्ड वेपन्स हैं। उसने, कांग्रेस की यह रिपोर्ट बताती है कि 40 दिनों के वॉर में अगेंस्ट ईरान, और यह भी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी की रिपोर्ट है, यह कांग्रेस की ही रिपोर्ट है,
जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भैया 40 दिनों की जंग में 42 एयरक्राफ्ट यहां पर खो दिए, और वो भी एक से एक भयानक भयानक एयरक्राफ्ट, एक से एक अमेरिका के मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट। और यही नहीं दोस्तों, इस 40 दिनों में अमेरिका का जो बजट है, वॉर बजट, डिफेंस बजट, वो $29 बिलियन टच कर गया। मींस अमेरिका हैज ऑलरेडी स्पेंड $29 बिलियन। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, $29 बिलियन। और अगर अब ये वॉर दोबारा फिर शुरू होगी तो आप कल्पना करिए कि अब अमेरिका को कितना लॉस होगा। तो ट्रंप ये जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ और हम जंग जीत गए और हमने ईरान की बड़ी पिटाई कर दी, ईरान ने सब कुछ खो दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कांग्रेशनल रिसर्च सर्वे की रिपोर्ट यहां पर बता रही है कि लगातार अमेरिका का डिफेंस बजट बढ़ रहा और 42 एयरक्राफ्ट जो है अमेरिका के यहां पर मारे गए हैं, या तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं या उनको डैमेज किया गया है, उनको कोई थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है या वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आप याद करिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों के बाद ईरान ने दावा किया था कि ईरान ने अमेरिका के यूएस F-35 एयरक्राफ्ट को हिट किया है दोस्तों, F-35। और जब अमेरिका जैसे देश का मोस्ट एडवांस F-35 एयरक्राफ्ट हिट हुआ ईरान के थ्रू, तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो अमेरिका के डिफेंस की जो डिमांड है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, अब उस पर भी लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका का डिफेंस एक्सपोर्ट यहां से हैम्पर होगा। अब मैं कुछ आपको वो एयरक्राफ्ट्स दिखाना चाहूंगा। देखिए, एयरक्राफ्ट्स है, ड्रोन्स हैं, ये सब बर्बाद हुए हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट कुछ एयरक्राफ्ट्स जो इस वॉर में हिट हुए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, F-15E स्ट्राइक ईगल, ये एयरक्राफ्ट, उसके बाद F-35A लाइटनिंग सेकेंड, ये एयरक्राफ्ट, ओके, A-10 थंडरबोल्ट सेकेंड, ये एयरक्राफ्ट, ये देखिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयरक्राफ्ट, ये मतलब ये वो एयरक्राफ्ट्स हैं जो 42 में हैं कि अमेरिका हैज लॉस्ट देम। नाउ देखिए, E-3 सेंटरी अवाक, ओके, ये एयरक्राफ्ट, फिर ये देखिए MC-130J कमांडो सेकेंड, ओके, और ये सब एक से एक एडवांस एयरक्राफ्ट है अमेरिका की ताकत है अमेरिकन एयरफोर्स की, जिसकी कभी तूती बोला करती थी। एयरफोर्स की डोमिनेंस था, उसका हेजेमनी थी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। ईरान ने आखिरकार में ऐसा कैसे किया? ईरान के पास ऐसी ताकत कौन सी आई कि ईरान जैसे देश ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट को गिरा दिया? ये देखिए HH-60W जॉली ग्रीन सेकेंड, MQ-9 रेपर ड्रोन, जो मैं कह रहा हूं, देखिए ड्रोन्स वगैरह भी यहां पर अमेरिका के पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। MQ-9 रेपर ड्रोन, ये कुछ ग्लिम्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने कलेक्ट किए आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए कि कौन से अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो हैं या तो पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं और या उनको नुकसान पहुंचा है। तो अमेरिका का ये बार बार कहना, ट्रंप का ये बार बार कहना कि भाई हमने ईरान को बर्बाद कर दिया है, अब आप देखिए कि अमेरिका के ट्रंप के इस दावे में कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ अब बार बार अमेरिका ये कहता है कि अब सेकेंड वॉर, अगर अब जो वॉर शुरू होगी बहुत जल्द, अगर हमने अटैक करना शुरू किया अब ईरान के ऊपर, तो दिस इज गोइंग टू बी एट नेक्स्ट लेवल। तो दूसरी तरफ से ईरान भी कम नहीं है, ईरान भी बिल्कुल शांत नहीं बैठा है। ईरान की तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि अब अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया सो वी आर गोइंग टू टीच अ ग्रेटर लेसन टू अमेरिका। देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का स्टेटमेंट मैं आपके लिए कोट करना चाहूंगा। आवर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेज आर confirmed as first to strike down a touted F-35। जब F-35 गिरा अमेरिका का, ईरान ने दावा किया, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यार ईरान अमेरिका के फाइटर जेट को F-35 को गिरा सकता है। बट देखिए, ईरान ने बार बार कहा कि हमने F-35 को यहां पर मार गिराया है। With lesson learned and knowledge we gained, return to war will feature many more surprises। और अगर वापस युद्ध हुआ
तो वो अमेरिका के लिए मेनी मोर सरप्राइजेस लेकर के आएगा। ओके, ये कहना है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अमेरिका के लिए ईरान, या अमेरिका ने वही गलती ईरान में कर दी जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में की थी, जो अमेरिका ने वियतनाम में की थी? क्योंकि इस युद्ध से अमेरिका को क्या मिला? क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ। क्या वो रिजीम चेंज करा पाया? नहीं करा पाया। जो टारगेट्स अमेरिका लेकर के इस वॉर में आया था, कूदा था, उसमें से कोई भी टारगेट अमेरिका ने अचीव यहां पर नहीं किया है। तो क्या अब अमेरिका का वही हाल होगा जो अमेरिका के एयरफोर्स का हुआ था ड्यूरिंग योर डेजर्ट ऑपरेशन डेजर्ट शीट एंड डेजर्ट स्टॉर्म? अब यह क्वेश्चन उठने लग गया है कि क्या आर यूएस एयरक्राफ्ट लॉसेस नियरिंग 1991 डेजर्ट स्टॉर्म लेवल? तो क्या 1991 में जो डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन चला था और डेजर्ट आपका डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म, इसमें जो अमेरिका के एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट्स को जो लॉस हुआ था, क्या अमेरिका धीरे धीरे अब वहां बढ़ रहा है? क्योंकि इस ऑपरेशन में टोटल यूएस एरियल लॉसेस एंड डैमेज इंसिडेंट स्टूड एट 86 लॉस हुआ था, 86। और अभी रिपोर्ट जो आ रही है कि ईरान वॉर में कितने एयरक्राफ्ट्स गए हैं? 42। अमेरिका ने 42 एयरक्राफ्ट्स खोए हैं, या तो बुरी तरीके से बर्बाद हो गए या पूरी तरीके से वो खत्म हो गए। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये जो संख्या है, क्या ये बढ़ करके 86 तक जा सकती है जैसा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में हुआ था? अब क्वेश्चन ये उठता है, ये ईरान कर कैसे पाया? ईरान के पास कहां से इतनी ताकत आ गई? तो देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि ईरान यूज्ड न्यू मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू शूट डाउन F-15 फाइटर जेट। और मैं वो रिपोर्ट आपको कोट करना चाहूंगा, आपके लिए मैं उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहूंगा। देखिए, न्यूयॉर्क पोस्ट की है ये, और इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, ईरान लाइकली शॉट डाउन द यूएस F-15E स्ट्राइक ईगल यूजिंग अ पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल और अ शॉर्ट रेंज पैसिव इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने या तो यह यूज किया होगा, बिकॉज द F-15 वॉज फ्लाइंग एट अ लोअर मोर वल्नरेबल एल्टीट्यूड, बहुत नीचे उड़ रहा था। एनालिस्ट सस्पेक्ट द वेपन मे हैव बीन एन इगला और द रशियन मेड वर्बा। वो जो मैं आपसे कह रहा था कि चीन और रूस यहां पर अमेरिका के खिलाफ ईरान की हेल्प कर रहे हैं। देखिए, या तो जो सस्पेक्ट है, जो एनालिस्ट है, वो सस्पेक्ट कह रहे थे वेपन्स मे हैव बीन एन इगला या रशियन मेड वर्बा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और ईरानियन इंडिजिनस माजिद सिस्टम। या तो वो रशिया का वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम है, पोर्टेबल, कंधे पर रख करके धाएं आप शूट कर सकते हैं, बहुत नजदीक उड़ रहा था F-15, इट वॉज फ्लाइंग एट अ लो लेवल। और या तो वो ईरान का माजिद सिस्टम है जिसको ईरान ने यूज किया होगा, क्योंकि ईरान के बस में ये नहीं था, लेकिन ईरान ने अगर ये काम किया है और जिसको अब अमेरिकन रिपोर्ट खुद एक्सेप्ट कर रही है ना, ये बहुत बड़ा एक तरीके से चैलेंज है अमेरिका की उस हेजेमनी को जो कभी इस दुनिया पर कायम हुआ करती थी। अब क्या अमेरिका की हेजेमनी रह पाएगी? और अगर ये वॉर दोबारा शुरू होता है तो अमेरिका को कितना लॉस होगा? क्योंकि अमेरिका का बजट लगातार बढ़ता चला जा रहा, क्योंकि आज भी ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह खत्म नहीं हो पाई हैं जो अमेरिका के टारगेट पे थी। तो ना तो अमेरिका रिजीम चेंज करा पाया, ना अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करा पाया, ना अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर को वहां से एक्सट्रैक्ट करा पाया या ट्रांसफर करा पाया टू अमेरिका। तो इस वॉर में, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को मिला क्या? यह ट्रंप को सोचना चाहिए। और ट्रंप इस वॉर से निकलना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले, तो किस मुंह से वो अब इलेक्शन में जाएंगे? तो यहां पर अब ट्रंप के लिए बहुत बड़ा अब चैलेंज है इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो पेश हुई है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।